दुनिया संसार में दो सर न तेसर, केवल एक चौथापन की अवस्था में या पैदा लिए हो बेटा। बाघ भालू तुम्हें खा जाएगा, मैं किसकी सहारे से दुनिया संसार में जीवित रहूंगा बेटा। सज्जनों, मैं लाख बनाए फिर भी माता नहीं मानी। मैंने कहा कि माता राम अभी आदेश नहीं दे रही हो माँ, तो मैं भागकर चला जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए। संसारों में माता पिता दयालु होता है ना। माता ने कहा ठीक है बेटा, जा तू जंगल शिकार खेल करके फिर मेरे पास चले आना बेटा। मैंने कहा ठीक है माता राम, मैं अवश्य शिकार खेल करके आपका पास चलाऊंगा माँ। सज्जनों, न जाने एक मिर्गी और एक काला नाम का मिर्गा था। सज्जनों, मैंने अपनी बांध चढ़ा करके काला मिर्गा को वध कर दिया। साथ से मिर्गी ने विधवा हो गई। यहाँ से भाग कर ये गुरुदेव के पास गया। ये गुरुदेव से कहा या माता राम, या गुरुदेव, इस जंगल में एक राजा ने आकर के मेरा पतिदेव का वध कर दिया, मैं कैसे संसार में जीवित रहूंगा। सज्जनों, गुरुदेव ने कहा चलो कहाँ है वो राजन, देख लाओ। सज्जनों, जा करके मुझे ये दिखला दिया। गुरुदेव ने कहा हाथ करताल मोहनी बांसुरी सुगल काट की सर में सर पर धारण करना होगा और घर घर में टहल लगा करके और मेरा वचन का पालन करना होगा। सज्जनों, मैंने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसा वचन मत दीजिए ना। सज्जनों, गुरुदेव ने कहा नहीं, जब मेरा वचन का पालन नहीं करते तो मैं शराब दूंगा, दुनिया से उठा दूंगा। सज्जनों, मैंने डर की मारे स्वीकार कर लिया ना। अभी वही तयई
सजनों, उसी दिन से गुरुदेव ने मेरा नाम ये जोगी गोपीचंद या कहनार। सजनों, मैंने गया पंपापुर शहर। ये पंपापुर शहर ये बहन की हाथ से भिक्षाटन मांगने के लिए। सजनों, मैं बहन के हाथ से भिक्षाटन लेकर ये मैं जा रहा हूँ अमृतपुर शहर, यानी गुरुदेव के पास। अब ये अमृतपुरा सहरिया के रास्ता आहो गोपी जाना, ये जोगिया हो सीताराम। नारायण नारायण। सैलो, मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हूं कहा, तो सिंगापुर बंगाल। सिंगापुर बंगाल में राजा सुल्तान सिंह की तालिया घोड़ा को भोजन कराने के लिए। और उस घोड़ा को भोजन करा करके मैंने उसको बोला है, जो बेटे तूने वो घोड़ा को साथ ला करके मेरे पास लाना है बेटे। लेकिन मेरा पुत्र, मेरा शिष्य, मेरा चेला अभी तक घोड़ा लेकर के मेरे पास नहीं आया है। ना जाने मेरा पुत्र कौन सा रास्ता में भटक रहा है। और उसकी मैंने ध्यान में सुना, श्री राम जय हो राम, जय जय राम, श्री राम जय हो राम।
सजना कि यही है अमृतपुर शहर, ये गुरुदेव के पास। या गुरुदेव अपना ध्यान बेटे प्रणाम गुरुदेव। आनंद रहो बेटे। बेटे गोपी चंद, मैंने तुमको जो काज के लिए भेजा था सिंगापुर बंगाल तालिया घोड़ा के भोजन कराने के लिए और उसकी अपनी साथ लाने के लिए, क्या तुम्हें लाया बेटे? अवश्य गुरुदेव। धन्य हो बेटे, धन्य हो। और धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है, जो अपने गुरुदेव की वचन पालन करने के लिए इतने कष्ट काट करके तूने तालिया घोड़ा की भोजन कराया और गुरुदेव के पास तूने हवाले किया बेटे। बेटे हाँ गुरुदेव। लेकिन मैंने तो तुमको वचन दिया था, तो सिंगापुर बंगाल से तूने तालिया घोड़ा की भोजन करा करके मेरे पास हवाले कर दो बेटे, तो तुम्हारा योग सीधी हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। और तुम्हें मैं अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। मैंने सिंगापुर बंगाल से तालिया घोड़ा लेकर के आपका पास में आया हूं नाथ। अब मुझे माता पिता का चरणों का सेवा के लिए अवसर दे दीजिए नाथ। बेटे मैंने तो वचन अवश्य दिया था, मैं अपने वचन को कभी खाली नहीं कर रहा। वचन दिया तो अवश्य मैंने पालन करूंगा, लेकिन बेटे इसमें तेरा कारण है। मैं तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर नहीं दे सकता हूं। मैं तुम्हें 7 रोजों के लिए फुर्सत दे रहा हूं बेटे। तुम जाओ, तूने अपने माता पिता की सेवा करके तूने 7 रोजों में फिर लौट करके मेरे पास आया। क्या गुरुदेव केवल 7 रोज का अवसर दिया मात्र गुरुदेव? अवश्य बेटे। क्या करें गुरुदेव, ये 7 रोजों का सेवा
चापरा से